हेलो स्टूडेंट, हम अब बात करेंगे बजट लाइन की। बजट लाइन क्या होता है? अभी पहले बात करी थी मैंने कंज्यूमर बजट की, अब ये बजट लाइन है। देखिए बजट लाइन क्या होता है? अ बजट लाइन शोज हाउ मच ऑफ टू गुड्स अ पर्सन कैन अफोर्ड इफ ही स्पेंड ऑल हिज इनकम। मतलब अपने बजट के अकॉर्डिंग वो कितने खर्च कर सकता है, अपने बजट के अकॉर्डिंग कितना वो खर्च कर सकता है। देखिए कितने टू गुड्स, देखो बजट लाइन का हमेशा मतलब समझना है टू गुड्स, कि वो दो गुड्स कैसे खरीद सकता है उसकी एंटायर इनकम से, उसकी पूरी इनकम से। देखिए आप एग्जांपल से कि अ पर्सन हैज 200 एंड ही वांट्स टू स्पेंड इट ऑन टू गुड्स। वो दो गुड्स पे अपनी पूरी इनकम खर्चा करना चाहता है, पूरी इनकम मतलब उसके पास 200 रुपए, वो 200 रुपए में दो कॉम्बिनेशन दो गुड्स खरीदना चाहता है ना। तो मान लो एक गुड्स 100 रुपए का है और एक गुड्स 100 रुपए का ईच है। 200 रुपए 100 का एक गुड्स या 100 का एक गुड्स, तो कितने वो कॉम्बिनेशन खरीद सकता है, मतलब कितने ऑप्शन है उसके पास में। तो देखिए टू बाय 2 यूनिट्स ऑफ गुड्स ए, या तो वो एप्पल खरीद सकता है, मान लो ऐसे एप्पल खरीद सकता है, एप्पल खरीद सकता है 2 किलो मान लो, या तो वो 2 किलो मैंगो बनाना खरीद सकता है, सॉरी बनाना खरीद सकता है ना, या तो वो 1 किलो बनाना खरीद ले और 1 किलो एप्पल खरीद ले या 1 किलो बनाना खरीद ले। ठीक है, तो 1-1 किलो दो गुड्स हो गए, तो तीन ऑप्शन रहते हैं उसके पास। तो बजट लाइन shows how much of two goods a person can afford if he spend all his income। अपनी उसकी जो पूरी इनकम है उससे उसको दो गुड्स खरीदना है। तो आपको याद रखना है कि बजट लाइन का मतलब क्या, दो गुड्स खरीदना है। कौन सा भी, एप्पल या बनाना या मैंगो या ग्रेप्स, जो भी आप माने, या चॉकलेट माने या आइसक्रीम माने, दो गुड्स खरीदना है उसको। जितने पैसे उसको उसके पापा ने दिए हैं मान लो, या उसके बाद जितने पैसे हैं उससे दो गुड्स खरीदना है। तो बजट लाइन इज इक्वल टू परचेजिंग टू गुड्स फॉर हिज एंटायर इनकम। ठीक है, उसको बोलेंगे अपन बजट लाइन। देखिए तो मैंने ऑप्शन बनाया इसके लिए। देखिए टू गुड्स, तो 2 0, भाई ए गुड्स खरीद रहा है, बी तो खरीद ही नहीं रहा, तो बी का 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 यूनिट्स ऑफ बी गुड्स, तो मतलब क्या हो जाएगा, ए तो खरीद नहीं रहा है दूसरे ऑप्शन में, बी खरीद रहा है, तो 0 2 हो जाएगा। और तीसरे वाले में एक इसको खरीद रहा है, ए को खरीद रहा है, मतलब एप्पल खरीद रहा है, और दूसरे में बनाना खरीद रहा है, तो एक इसका एक इसका। ठीक है, उसके बाद मैंने फॉर्मूला सेट किया है। क्या है फॉर्मूला? पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई स्क्वायर इजिकल टू एम। तो इसको कैसे जमाएंगे? देखिए पी एक्स का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, और पी वाई का मतलब होता है प्राइस ऑफ गुड्स वाई। जैसे ए का गुड्स की वैल्यू थी, बी की गुड्स की वैल्यू थी, उसी तरह एक्स और वाई। क्योंकि अपन जब ग्राफ बनाते हैं तो उसके अंदर एक्स और वाई लेते हैं और ओ ओरिजिन लेते हैं। ठीक है, एम का मतलब होता है कंज्यूमर की इनकम। आप एम कह सकते हो, वाई कह सकते हो, पर फॉर्मूले एम है तो फॉर्मूले में एम है, तो एम मतलब कंज्यूमर की इनकम। ठीक है, एक्स मतलब यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स, ये कौन सा एक्स है, ये ऊपर एक्स के जो ऊपर है वो। वाई मतलब यूनिट्स ऑफ गुड्स वाई, ये वाई। तो क्या हो गया फॉर्मूला, पी एक्स प्लस पी वाई वाई एक्स इज इक्वल टू एम। तो ठीक है, तो ये होता है बजट लाइन। तो बजट लाइन हमेशा ध्यान रखना है, बजट लाइन इज इक्वल टू परचेसिंग टू गुड्स। तो आप लिख सकते हो याद करने के लिए, है ना, बजट लाइन इज इक्वल टू परचेसिंग टू गुड्स फ्रॉम हिज ऑल इनकम। ठीक है, ऐसे याद रखते हो ना। तो बजट लाइन इज इक्वल टू परचेसिंग टू गुड्स फ्रॉम हिज ऑल इनकम, उसकी जितनी इनकम है उससे वो दो चीज खरीदना चाहता है। एग्जांपल मैंने 200 का बताया ही है, ठीक है, और ईच 100 बताया ही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बजट लाइन, और ये मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछे। ठीक है।